माँ काली कहती है, आज मैं आपके जीवन में एक व्यक्ति को सहयोग से नहीं बल्कि दिव्य शक्ति द्वारा भेजती हूँ। इस व्यक्ति को आपके मार्ग पर एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ रखा गया है, जिसे केवल मैं ही आपके सामने प्रकट कर सकती हूँ। यह व्यक्ति मेरी ओर से आपके लिए एक उपहार है, एक अनमोल रत्न जिसे आप ढूंढ रहे हैं। वह आपकी सभी समस्याओं का उत्तर नहीं हो सकता, लेकिन वह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर है। आप इसे अभी तक नहीं जान सकते हैं, लेकिन यह व्यक्ति आपके लिए मेरे प्रेम की अभिव्यक्ति है, मेरी कृपा, दया और करुणा का प्रतीक है। दावा करने के लिए संदेश को लाइक करें। जिस प्रकार एक माली एक बीज होता है और धैर्य पूर्वक उसके खिलने की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार मैंने इस व्यक्ति को आपके जीवन में कुछ खास देने के लिए लाया है। वह आशा के बीज है, एक उज्जवल कल का वादा है, संकेत है कि मैं अभी भी आपके जीवन में काम कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस व्यक्ति को आपके पास क्यों भेजा है। शायद आप किसी मित्र, गुरु, प्रेमी या किसी के लिए आपकी यात्रा में मदद करने के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। शायद आप अकेला महसूस कर रहे हैं, खो गए हैं या फंस गए हैं, या आपको मार्गदर्शन करने के लिए किसी की जरूरत है। आपका जो भी कारण हो, आप जान ले कि यह व्यक्ति दुर्घटना नहीं है। वे आपके जीवन के लिए मेरी योजना का एक हिस्सा है, एक ऐसी योजना जिसे मैंने प्यार और उद्देश्य के साथ सावधानी से तैयार किया है। हो सकता है कि यह व्यक्ति पूर्ण ना हो, क्योंकि वह भी आपकी तरह मनुष्य ही है, लेकिन उनमें खामियां, कमजोरियां और सीमाएं हो सकती है। लेकिन उनके पास ताकत, प्रतिभा और उपहार भी है जो आपके पूरे हो सकते हैं। वह आपको चुनौती दे सकते हैं, आपको प्रेरित कर सकते हैं, आपको सिखा सकते हैं और आपसे प्यार भी कर सकते हैं। लेकिन वह आपसे सीखेंगे, आपके साथ बढ़ेंगे और आपकी सराहना करेंगे। यह व्यक्ति यहाँ आपको ठीक करने या बचाने के लिए नहीं है, बल्कि यह केवल मैं ही कर सकती हूँ। यह आपके साथ चलने, सुख दुख साझा करने, आपका समर्थन करने, आपको प्रोत्साहित करने और आपको मेरी उपस्थिति की याद दिलाने के लिए है। जिस तरह एक प्रकाश स्तंभ तूफान के बीच जहाजों को सुरक्षा की ओर ले जाता है, उसी तरह यह व्यक्ति आपको आपके भाग्य के किनारे तक ले जाएगा। वह अंधेरे में प्रकाश की किरण, तूफान में शरण और दर्द में आराम का स्रोत होंगे। लेकिन आपको उन्हें स्वीकार करने के लिए, उन्हें माफ करने के लिए और उनसे प्यार करने के लिए भी खुला होना चाहिए। आपको अपने घमंड, अपने डर, अपनी शंकाओं और अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ने और अपने जीवन के लिए मेरी योजनाओं पर भरोसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आपको माँ काली पर विश्वास है तो लिखे जय माँ काली। जिस तरह एक फूल को बढ़ने के लिए धूप, पानी और मिट्टी की जरूरत होती है, उसी तरह इस व्यक्ति के साथ आपके रिश्ते को फलने फूलने के लिए समय, धैर्य, संचार और आपसी सम्मान की जरूर होगी। लेकिन अगर आप इसे देखभाल और भक्ति के साथ पोषित करते हैं, तो इसका फल आपको और दूसरों को आशीर्वाद देगा। इसलिए मेरे बच्चे, इस व्यक्ति का तिरस्कार मत करो, उसे अस्वीकार मत करो, उसकी अपेक्षा मत करो, उसके साथ दुर्व्यवहार मत करो। उन्हें गले लगाओ, उनका स्वागत करो, उनकी सराहना करो और उन्हें मेरी ओर से उपहार के रूप में सम्मान दो। ऐसा करने के लिए आप न केवल मेरा सम्मान करेंगे, बल्कि खुद का भी सम्मान करेंगे, क्योंकि आप मेरी छवि का प्रतिबिंब है और मैंने आपको प्यार करने के लिए बनाया है। यह व्यक्ति आपके लिए आनंद, शांति, ज्ञान और प्रेम ला सकता है। हो सकता है कि वह आपको मेरी उपस्थिति और आपके लिए मेरे प्यार की याद दिलाए। हो सकता है कि वह एक अनुस्मारक हो कि आप कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अगर आप माँ काली की शक्तियों को मानते हैं, तो भाग्यशाली अंक 888 लिखकर संदेश को लाइक करके जय हो माता रानी अवश्य लिख दीजिए। ऐसा करने से माँ काली का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहेगा।
माँ काली आज आपसे कह रही है, मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि जीवन चुनौतीपूर्ण हो सकता है और आप अभिभूत और थका हुआ महसूस कर सकते हैं, विशेष रूप से कठिन समय के दौरान। लेकिन सबसे बुरे पलों में भी मैं चाहती हूँ कि आप याद रखें कि सब कुछ आपके पक्ष में हो रहा है। एक जादुई शक्ति मौजूद है और इसमें आशीर्वाद छुपा हुआ है। मुझ पर भरोसा रखें और विश्वास रखें कि मैं आपके पक्ष में घटनाओं को अंजाम देते हुए पर्दे के पीछे का काम कर रही हूँ। माँ काली कहती है, मेरे पास स्वर्गदूत है जो आप पर नजर रख रहे हैं, आपको सही रास्ते की ओर ले जा रहे हैं। तब भी जब आप ऐसे नहीं देख सकते, वे आपके लिए उन आशीर्वादों को लाने के लिए अथक परिश्रम करते हैं जो आपके लिए हैं। यह आप पर निर्भर है कि आप अपने दिल और दिमाग को खोलकर आशीर्वादों के भेष में देखें। आपके सामने आने वाली हर कठिनाई विकास और आत्मा खोज का एक अवसर है। इन चुनौतियों के माध्यम से ही आप मजबूत और समझदार बनते हैं। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो जय हो माँ काली लिखें। माँ काली आज आपसे कह रही है, मेरे बच्चे, जीवन के जादू को गले लगाओ। यह अप्रयासित मोड में है कि आप अपना अंतिम भाग्य पाते हैं। जब आप मुझ पर भरोसा करते हैं और जीवन के जादू को अपनाते हैं तो आपको शांति और तृप्ति मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने दिल और दिमाग को उन आशीषों के लिए खुला रखें जो आपका इंतजार कर रहे हैं। विश्वास, भरोसे और सकारात्मक दृष्टिकोण से आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और एक परिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। दावा करने के लिए संदेश को लाइक करके 222 लिखें। माँ काली आज आपसे कह रही है, हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी चीजों के लिए प्रार्थना की हो जो पूरी नहीं हुई है और मैं आपकी निराशा को समझती हूँ, लेकिन मुझ पर भरोसा रखें क्योंकि मेरे पास आपके लिए कुछ बेहतर है। जिस तरह एक तितली अपने को कोकुन से निकालती है, उसी तरह आप भी समय आने पर कुछ शानदार खिलेंगे। माँ काली आज आपसे कह रही है, कभी कभी हमें जिस रास्ते पर चलना चाहिए वह कठिन या बाधाओं से भरा हो सकता है, लेकिन मुझ पर विश्वास रखें और यात्रा पर भरोसा रखें। जिस तरह एक पर्वतारोही को शिखर तक पहुंचने के लिए दुर्गम इलाकों को पार करना पड़ता है, उसी तरह आपको भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चुनौतियों से पार पाना होगा। यदि आप सहमत हैं, तो हाँ लिखें। माँ काली कहती है, याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़कर, और जब जब तुम ठोकर खाओगे तो तुम्हें उठा लूंगी। सबसे अंधेरे समय में भी मैं वह प्रकाश हूँ जो तुम पर चमकता है, तुम्हें एक उज्जवल कल की ओर ले जाता है। माँ काली का संदेश सीमित मान्यताओं से मुक्त होना और अपनी असीम क्षमता को गले लगाना है। डर को अपने पास वापस न आने दे या अपनी क्षमताओं पर संदेह न करें। अपने आप पर विश्वास करें और असीमित संभावनाएं जो ब्रह्मांड में आपके लिए रखी है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करें। माँ काली कहती है, आपके पास एक आंतरिक शक्ति है जो प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है, इसलिए अपने आप को नई ऊंचाइयों तक ले जाने दे। विश्वास, दृढ़ संकल्प और सकारात्मक मानसिकता के साथ आप क्या हासिल कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। अपनी दृष्टि को ऊंचा रखें और सितारों तक पहुँचे। जैसे ही आप महानता के लिए माँ काली के आवाहन को स्वीकार करते हैं, आपके सामने संभावनाओं की एक नई दुनिया खुल जाएगी। माँ काली में भरोसा रखें और अपनी आत्मा को सफलता और पूर्णता की नई ऊंचाइयों तक ले जाने दें। याद रखें, जब आप खुद पर और माँ काली की अनंत क्षमता पर विश्वास करते हैं तो कुछ भी संभव है। माँ काली आप सबका भला करें। माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माँ काली लिखे। आपका कल्याण हो। जय माँ काली। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें क्यों डर लग रहा है? मैं तुम्हारे साथ हूँ।
अपने अंदर की बात को सुनो और अपनी माँ काली के बताए रास्ते पर चलो। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनना जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, जब तक तुम जवान हो तुम्हें केवल और केवल सीखने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें यह सीखना है कि तुम किस तरह के मनुष्य बनना चाहते हो। यही तो समय है जोखिम लेने का, नई चीजें सीखने का और नए नए कौशलों को विकसित करने का। अभी भविष्य के बारे में मत सोचो, अभी केवल अपने वर्तमान पर ध्यान दो। अभी तो तुम्हें स्वयं को जानने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन की बड़ी बड़ी बातों से ज्यादा छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। जीवन की दौड़ में तुम उसके सारे छोटे सुनहरे क्षणों को अनदेखा कर देते हो। तब जीवन में आगे जाकर जब तुम पीछे देखते हो तो तुम्हें आभास होता है कि असल में वह छोटी छोटी बातें ही तुम्हारी खुशियां थी। जीवन का अनुभव करते हुए तुम कई चीजें सीखते हो, जैसे प्रेम, दर्द, सुंदरता और कृतज्ञता। यही अनुभव से सीखी हुई चीजें तुम्हें जीवन की बड़ी बड़ी घटनाओं के लिए तैयार करती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी श्रद्धा को देखकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारी तकलीफ देख ली है, मैंने तुम्हारी निराशा को जान लिया है। भले ही तुम अपने दुखों के बारे में किसी को भी ना बताओ, मगर मुझे तुम्हारे सभी दुखों का ज्ञान है। अपने विभिन्न परेशानियों के बावजूद तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम जो कुछ भी बनना चाहते हो वह बनने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। तुम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहो वह बन सकते हो। तुम्हारी क्षमताओं की कोई भी सीमा नहीं है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत देर हो चुकी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीवन में कभी भी किसी भी बात को लेकर देर नहीं होती है। तुम्हें जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी बनना है, उन सभी के लिए जीवन में कभी भी देर नहीं होती है। केवल तुम्हारे मन में लगन होनी चाहिए। तुम्हें इस संसार में भेजते वक्त मेरी यही आशा थी कि तुम संसार में ऐसा जीवन जियो जिस पर तुम्हें गर्व हो। जीवन का अर्थ ही यही है कि जब इसका अंत हो तो तुम्हारी कोई भी इच्छा अधूरी ना रह जाए। तुम्हें स्वयं के जीवन पर गर्व होना चाहिए। यदि किन्हीं कारणवश ऐसा नहीं है तो तुम्हें फिर से नई शुरुआत करनी चाहिए। तुम्हारे जीवन के सबसे अंधेरे क्षणों में भी एक रोशनी सदा जलती रहेगी। तुम्हें बस उस रोशनी को देखने की हिम्मत होनी चाहिए। एक बार अपना अंधकार दूर करने बाद तुम्हें दूसरों के लिए प्रकाश बनना चाहिए। तुम्हें सदैव याद रखना चाहिए कि जीवन की छोटी छोटी हार कभी जीवन की हार नहीं होती। जीवन की हार केवल तभी होती है जब तुम हार मान लेते हो। जीवन में सफलता के लिए हार नहीं माननी चाहिए और एक बार सफल होने के बाद दूसरों को हारने से बचाने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हारी किसी भी इच्छा की पूर्ति कभी कोई प्रार्थना नहीं करती है, बल्कि स्वयं तुम्हारी प्रकृति ही तुम्हारी इच्छा पूर्ति करती है। तुम्हें यह समझना होगा कि प्रार्थना कभी भी ईश्वर की सोच पर प्रभाव डालने के लिए नहीं की जाती, बल्कि प्रार्थना स्वयं तुम्हारी प्रकृति को बदलने के लिए की जाती है। प्रार्थना का असल उद्देश्य तुम्हारे मन पर प्रभाव डालना है। बार बार प्रार्थना करने से तुम्हारे अंदर एक विश्वास उत्पन्न होता है कि तुम जिस भी वस्तु की इच्छा कर रहे हो वह तुम्हें प्राप्त हो सकती है। यही उम्मीद तुम्हारी इच्छा की पूर्ति की ओर तुम्हारा प्रथम कदम है। उम्मीद किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही आवश्यक है। तुम्हारे लिए उम्मीद अंधकार में भी उजाले का कार्य करती है। जब कभी जीवन की किसी भी मोड़ पर तुम्हें कोई भी रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो उस परिस्थिति में एक उम्मीद ही तुम्हें रास्ता ढूंढने के लिए प्रेरित करती है। संपूर्ण संसार आखिर उम्मीद पर ही तो चल रहा है। यहाँ तक कि परेशानी के क्षणों में ईश्वर तक उम्मीद को ही ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। तुम्हें यह सदैव याद रखना चाहिए कि संसार में आज तक जो कुछ भी हुआ है वह सब केवल उम्मीद द्वारा ही किया गया है। उम्मीद सभी कार्यों के पीछे की प्रेरणा है। तुम्हें कभी भी उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी व्याकुलता से अच्छी तरह अवगत हूँ। मैंने देखा है
कि तुम सदैव भ्रमित रहते हो, तुम्हारा मन हमेशा उलझन में रहता है, तुम्हारा मन उदासीन रहने का तो जैसे आदी हो चुका है। अपने मन की इस व्याकुलता को दूर करने का रास्ता यह है कि तुम्हें सदैव अपने जीवन में यह ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है, क्या जानना है। उससे भी ज्यादा तुम्हारे मस्तिष्क में यह बात निश्चित होनी चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें यह निश्चिंत रखना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। जब तुम्हें यह पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है, तो उस कार्य को करने के लिए तुम्हें क्या जानकारी अर्जित करनी है, उसका पता तुम्हें स्वतः ही चल जाएगा। जीवन में आवश्यक यह है कि तुम्हें अपने उद्देश्य का ज्ञान हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सच्चे मन से लिखें, जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब तुम्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। मैं उन बातों को तुम्हें आज बताना चाहती हूँ, इसलिए आज तुम्हें मैं विशेष आशीर्वाद देने आई हूँ। मेरे बच्चे, मेरी असलियत जानने और मेरे इस रूप को पहचानने का वक्त आ चुका है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं तुम्हें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहती हूँ। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो मेरे असली रूप को देख पाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन को हर भय से मुक्त कर देगा। मेरे असली रूप के आज तुम्हें दर्शन होंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है। मेरा रूप हमेशा क्रोधित दिखता है, लेकिन यह नहीं है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है, तब तुम मुझसे प्रेम कैसे कर सकते हो? इस डर का प्रेम से कोई संबंध नहीं है। मेरे प्रेम पर केवल उसका अधिकार है जो मेरे समक्ष भय मुक्त होकर मुझे समझता हो, वही मेरे इस प्रेम का अधिकारी है। मेरे बच्चे, एक समय में मेरा प्रेम अत्यधिक बढ़ गया था, तब मैंने यह रूप धारण किया। मैं तुम्हारी पार्वती माँ ही हूँ। अपने अंदर से डर को निकालकर मुझसे प्रेम करो, क्योंकि तुम्हें मेरे रूप से भले ही डर लगता हो, लेकिन मेरा हृदय तो वही है। पार्वती, जो कि बहुत ही ज्यादा कोमल और दयालु है, जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है। इसलिए तुम आज से नहीं बल्कि अभी से डरना छोड़ दो। किसी भी कार्य की चिंता तुम्हें नहीं करनी है और ना ही भविष्य की, यह सोचकर कि आगे क्या होगा। बस तुम्हें अपने पर ध्यान देना है। जो कार्य कर रहे हो वह कार्य साफ और शुद्ध मन से किए हुए होने चाहिए। तुम्हारे मन के मैल को धोना उतना ही आवश्यक है जितना कि तुम्हारे तन को शुद्ध करना। जिस तरह तुम्हें प्रतिदिन साफ और शुद्ध कपड़े पहनने से एक ऊर्जा प्राप्त होती है और तुम्हें तरोताजा रखती है, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर की शुद्धता तुम्हें तरोताजा रखेगी। लेकिन एक बात का सदैव ध्यान रखना कि जब मैं महादेव से क्रोध में थी, तभी मैंने काली का रूप धारण किया और राक्षसों का वध किया। अनर्थ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मुझे काली माँ से क्रोधित, काली माँ का रूप धारण करने पर मजबूर मत करना, क्योंकि जितना मेरा प्रेम प्यारा है, उतना ही मेरा क्रोध सबसे खतरनाक है। जिस प्रकार महादेव जी तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, मैं उनकी अर्धांगिनी पार्वती, जो कि काली के रूप में तुम्हें दिखाई देती हूँ, मैं भी तुम्हारे सभी कार्य को पूर्ण करूँगी। तुम्हें चुनी हुई मंजिल का मार्ग आसानी से मैं प्राप्त कराऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी मंजिल का यदि मार्ग तुम्हें प्राप्त हो जाए तो मंजिल मिलना बहुत ही आसान होता है। बस तुम्हें अपनी ताकत से मेहनत करनी होगी और एकाग्र मन से उस कार्य को करना होगा, तब तुम्हारा कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। यह मैं तुम्हें वचन देती हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे साथ कोई भी गलत करता है तो तुम्हें उसके साथ गलत नहीं करना है और ना ही तुम्हें किसी से डरना है, क्योंकि किसी के गलत करने से तुम्हारा गलत नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारी रक्षक हूँ, तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि ऐसे व्यक्ति पर मेरी क्रूर दृष्टि रहती है और उसे दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हें ऐसे व्यक्ति के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार बच्चे अपने माता पिता की छाया में सुरक्षित रहते हैं,
उसी प्रकार तुम मेरी छाया में सुरक्षित हो। इसके साथ साथ तुम्हें एक कार्य करना है। तुम प्रतिदिन जब सुबह उठते हो तो जितनी जल्दी हो सके तुम सभी कार्य से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाओ। उसके पश्चात जितनी बार तुमसे हो सके उतनी बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करो। ऐसा करने से मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है। मैं आज एक रात से पर्दा उठाने जा रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारी सबसे बड़ी उलझन है, इस बात को लेकर उलझन में फंसे हुए हो, तुमको उसके आगे का सोचना है। लेकिन तुम वहाँ तक देख नहीं सकते, तुम वहाँ तक सोच नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। आज इसी रात से मैं पर्दा उठा दूंगी कि यदि तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ईमानदारी करने के पश्चात भी, सही कर्म करने के बाद भी तुम्हारा धर्म पर चलना, फिर भी फल को प्राप्त नहीं करना, तुम इस बात से अनजान हो। वही बात मैं आज तुम्हें अवगत कराने वाली हूँ, इसलिए मेरी इस बात को ध्यान पूर्वक सुनो। मेरे बच्चे, यदि तुम परिश्रम ईमानदारी से, सही कर्म से कर रहे हो तो आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें निश्चिंत रहना है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि उसका फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं सदा तुम्हें देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, तुम्हें मैं समझती हूँ, तुम्हारे सभी कार्य को ध्यान से देखती हूँ और उसका फल मैं तुम्हें अच्छा देने वाली हूँ। बस तुम मेरा स्मरण करते रहना, तुम स्वयं भी ज्ञात नहीं कर पाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे। इसलिए तुम निश्चिंत होकर अपने कर्मों को करते जाओ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जय माँ काली। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में हो, परेशान हो। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। मेरे बच्चे, अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन कई कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो, क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम बहुत तनाव में हो। मेरे बच्चे, चिंता, तनाव, परेशानी सब मेरी कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है, किंतु अपने चंचल मन के कारण तुमने बहुत कुछ अच्छा खो दिया। मेरे बच्चे, बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं, एक साथ 1000 सपने देखते हो। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है, इसलिए आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे बच्चे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में कई गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। मेरे बच्चे, तुम स्थिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो यह सफलता अवश्य ही मिलेगी। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार फिर से पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक खुशियों भरा तो तोहफा ला रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ी है। यह आखिरी अवसर है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मेरे बच्चे, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर अपना ध्यान लगा रहे हो,
उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ यह समय बहुत ही कष्ट में बीत रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख, उनकी पीड़ा तुमसे अब देखा नहीं जाता। किंतु मेरे बच्चे, यह वह समय है जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और सही करो और एक ही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे बच्चे, घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। किसी भी मोड़ पर इस पर से मत भटकना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारे नाम का झंडा लहराएगा। मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि बुरे दिन समाप्त हो रहे हैं। प्रेम प्रकाश सफलता से भरा एक नया अध्याय जल्द ही शुरू हो रहा है। क्या तुम तैयार हो जाओ? जल्द ही वह द्वार खुलेगा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। रातों रात बड़ा चमत्कार हो जाएगा। केवल मुझ पर भरोसा रखो। आज इस पहेली को बुझो। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखते हो? अब अपने पंखों को खोलो, क्योंकि जमाना केवल उड़ान देखता है। अपनी रचनात्मकता से जुड़ो। कहीं ऐसी जगह जाने का चयन करो जहां तुम्हें सुकून मिलता हो। कुछ ऐसा जहां तुम अपने आप से ही जुड़ सको। मेरे बच्चे, जो तुम चाहते हो उसके बेहद करीब हो। परंतु यदि तुम ऐसे ही उदास मन से कार्य करते रहोगे, चिंताओं से और तनाव से घिरे रहोगे, तो सब कुछ दूर होता हुआ चला जाएगा। इसलिए एक पल को सब कुछ भूलकर केवल स्वयं को याद रखो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या सबसे अच्छा लगता है? मेरे बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। ज्ञात करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ सकती है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराशा में भी आशा की छवि दिखता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहाँ चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी कष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वहीं एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। यह तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा भेजा एक उपहार स्वरूप ही है। मेरे बच्चे, सहजता से यह उपहार तुम्हें मिल गया है, इसलिए तुम इसका मोल नहीं समझ रहे हो। जीवन तो रफ्तार से भाग ही रहा है समापन की ओर। न जाने कब सांसों की डोर छूट जाएगी, न जाने कब दोबारा वह तुम्हें मिले। इसलिए आज ही वह दिन है जब तुम उन्हें बताओगे कि तुम उनसे प्रेम करते हो, तुम उनके लिए कितने आभारी हो और वह तुम्हारे जीवन में एक सुंदर उपहार है। इसलिए तुम ही उन्हें नमन करो। यकीन करो, एक छोटा सा प्रयास तुम्हारे आनंद प्रसन्नता प्रदान करेगा। कई बार हम अपने मन में जानते हैं कि वह व्यक्ति विशेष है और उनका आभार भी मन में व्यक्त करते हैं, किंतु प्रकट नहीं करते। आज वह दिन है जब तुम प्रकट करोगे। उन्हें वह सब बताओ जो तुम महसूस करते हो। कल्पना करो, तुम एक शिक्षक हो और तुम्हारी कक्षा में एक छात्र है जो बड़े ही मन से तुम्हारे लिए चित्र बनाता है,
पढ़ाई में दिए सभी कार्य को कुशलता से करता है, तो क्या तुम उसे प्यार से सराहना नहीं दोगे? मेरे बच्चे, जो सराहना करने के योग्य है उसकी सराहना अवश्य करनी चाहिए। यह उसके मनोबल में वृद्धि करती है और तुम्हारे मन को भी बेहद प्रसन्नता प्रदान करती है। मेरे बच्चे, अब देर किस बात की है? उठो और उन्हें यह बताओ वह कितने विशेष है और अपने जीवन के नए अध्याय में आरंभ करो। पहली शुरुआत यही से करो। अपने पंखों को खोलो और खुले आसमान में उड़ जाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह करो। अपने आप को सजाओ और संवारो। स्वयं से प्रेम करना भी कभी मत भूलना। मेरे बच्चे, मैं जिससे अति प्रसन्न होती हूँ उसे यह 3 दुर्लभ चीजें प्रदान करती हूँ। अधिकतर लोग मुझसे धन, प्रेम, संतान, रत्न आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जो मुझसे सबसे बड़े की चीजों की कामना करते हैं और अपनी ऐसी योग्य संतानों को मैं 3 अति दुर्लभ चीज प्रदान करती हूँ, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति। दूसरी दुर्लभ चीज है व्यक्ति के मन में ऐसी प्रेरणा लाना कि वह वैज्ञानिक आविष्कार, किसी पुस्तक की रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। तीसरी दुर्लभ चीज है ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह 3 दुर्लभ चीज मैं अपनी परम योग्य संतान को ही प्रदान करती हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले मैं अपने बच्चों की पूरी तरह से परीक्षा लेती हूँ। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसमें सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है। क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के समान है। जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गई वह यह समझ जाता है कि वह ईश्वर की संतान है और वह पूरा ब्रह्मांड ही है। तो मात्र कंकर के कुछ टुकड़ों के पीछे क्यों भगाना? यदि तुम्हें इन तीनों में से कोई एक चीज मिल जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य और सफल हो जाएगा। आप हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बने रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।